नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कई सारे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए और आगे भी करता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, इससे पहले हम सीरीज में और पैरेलल में सेल्स का निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट करंट और नेट पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और पावर। इन सब के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग की। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा कि n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ रो एंड सच m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब n सेल्स जो है वो हमने कैसे कनेक्ट किए भाई, ऐसे एक रो में कनेक्ट किए है ना, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, और ऐसी n रोज को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, m पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। m रोज को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा, नेट करंट कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी और रेजिस्टेंस कितना होगा, वो सब अपन यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, मजेदार टॉपिक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एक रो के पोटेंशियल की बात की जाए तो इस एक रो का पोटेंशियल कितना होगा। हर एक के पोटेंशियल को यहाँ पे मान लेते हैं कि सेम है। मतलब यहाँ पर आपका E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन अप टू जितने भी है वो सब किसके बराबर मान लिया जाए, E के बराबर। सारे रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो R1 R2, इन सबको भी अपन किसके बराबर ले लेते हैं, R के इक्वल ले लेते हैं। ठीक, तो नेट जो होगा E इक्विवेलेंट जो होगा इसका, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर उसकी बात करें तो वो n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा एक रो का। ऐसे कितनी रोज है ये। ठीक, लेकिन ये जो रोज लगी हुई है ये किस में है, पैरेलल में। ठीक, तो पैरेलल में यहाँ पर जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, ई इक्विवेलेंट की नेट वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जितना हुआ आपका उतना ही हर रो का है। ठीक, और ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, इस वजह से इसका जो नेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा वो एन ई ही होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। मैं स्मॉल आर की बात कर रहा हूं अभी, है ना। ठीक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं। तो स्मॉल आर के लिए अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इस एक रो का कितना होगा, एक रो का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर n टाइम्स ऑफ आर। ठीक, लेकिन जब हम उसको यहाँ पर पैरेलल में लगाएंगे, इतनी रोज को हम किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो हम कैसे ऐड करते हैं भाई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितनी रोज को अपने को ऐड करना है इसमें, m। ठीक, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो n टाइम्स ऑफ R बाई m आएगा। क्लियर हुआ। ठीक, अब बात करते हैं करंट की। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना होगा, एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये मान लेते हैं ये करंट आई है आपके, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस में अपना और कौन सा ऐड हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो भी ऐड होगा। ठीक, कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर बाई एम। ठीक, तो ये आएगी हमारे पास टोटल करंट जो इस सर्किट में पास होगी। आई बात समझ, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पास होगी वो करंट आ गई अपने पास। क्लियर हुआ इतना। ठीक, अब देखिए, फॉर पावर मैक्सिमम, फॉर पावर मैक्सिमम के लिए अगर अपन बात करें तो मैं ये टॉपिक आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इस टॉपिक में अपन यहाँ पर दोबारा बात करते हैं, लेकिन पूरा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो पावर मैक्सिमम के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो पावर मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर इक्वल्स टू हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर बाई एम। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर कंडीशन है। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है वो आर इक्वल्स टू स्मॉल आर होता है ना। यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये जो रेजिस्टेंस बना आपका टोटल। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन यहाँ पर। पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद में जैसे पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये कंडीशन आएगी, है ना। ये सब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपन भाई कि आर इक्वल्स टू एन आर बाई एम अपने पास में क्या हो जाएगा, फॉर पी मैक्सिमम के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो पी मैक्सिमम मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो पी
मैक्सिमम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे, सिंपल देखें अपन फटाफट, तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा अपने पास 2r। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई क्या हम इसको स्मॉल आर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं? हाँ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया अपने पास में, और अगर इसको अपन सॉल्व करने की बात करें तो और जो तरीका है इसको लिखने का वो क्या है अपने पास में, एम एन ई स्क्वायर बाई 4r, है ना। ये भी क्या होगा आपका मैक्सिमम पावर की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, ऐसा अपन ने पिछले लेक्चर में किया था, ई स्क्वायर बाई 4r, वहां पर भी अपने पास वैल्यू आई थी, वहां पर m और n नहीं था, यहाँ पर m और n भी आएगा। ठीक, अब करंट के लिए बात करते हैं, तो करंट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी भाई कि अगर आई मैक्सिमम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई यहाँ पे आपके, कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम होनी चाहिए, r प्लस, यहां से मान लो कि n मैंने कॉमन लिया है तो r बाई एन, और ये क्या हो जाएगा बेटा अपना r बाई m, है ना, स्मॉल r बाई m। ये क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, ये वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो आपकी जो आई है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, तो यहां से अपन इस जो वैल्यू जो अपन ने रखी है ये वाली, इसकी कंडीशन पे अगर मैक्सिमम पावर की कंडीशन पे करंट देखें तो करंट कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम पावर की कंडीशन में अगर करंट को देखें तो यहाँ पर तो अपन ने थोड़ा गड़बड़ किया, ये ऐसा नहीं, ये होगी मैक्सिमम पावर, है ना, और वो अपन ने एक्चुअल में करंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में, एन ई अपॉन 2r, है ना। ये लिख सकते हैं भाई अपन यहाँ पर सिंपल तरीके से। ठीक, तो एक और स्मॉल आर की फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एम ई बाई 2r। ठीक, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं भाई, करंट के लिए बात कर सकते हैं, पावर के लिए बात कर सकते हैं, और सबसे मेन चीज है अपने को इक्विवेलेंट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और करंट निकालनी आनी चाहिए, ये दो, और ये तीसरी चीज अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक से जो रिलेटेड बहुत अच्छी थ्योरी होगी वो आपको मिलेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वेश्चंस मिल सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।